राज ठाकरे अपने पुराने रंग में लौटते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे बीएमसी चुनाव की तैयारियों में तो जुटे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में उनकी नई धमक देखने को मिल सकती है। इसकी बहुत बड़ी वजह शिवसेना की आपसी लड़ाई है। शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है। असली शिवसेना किसके पास होगी, इसकी लड़ाई अब भी जारी है। इसमें दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे को जो जीत मिली है और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से विधायकों को अपने साथ में ला रहे हैं, ये साफ हो गया है कि शिवसेना के दोनों धड़े अपने अपने तरीके से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा शिव सैनिक इस वक्त कंफ्यूज हैं कि वो किसे असली शिवसेना माने। ये भी देखने वाली बात होगी कि दशहरा रैली क्या राज ठाकरे भी करते हैं। बीकेसी मैदान, एमएमआरडीए मैदान में जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की रैली होनी है, ये भी शिवसेना की रैली है। कहा जा रहा है यहां असली शिव सैनिक जुटेंगे, तो वहीं शिवाजी पार्क जहां दशकों से रैली हो रही है, वहां उद्धव ठाकरे रैली करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है यहां भी असली शिव सैनिक जुटेंगे। मांग ये भी उठ रही थी कि क्या शिवसेना की इस रैली में अन्य पार्टियों के नेता आ सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात, जब भी मौका लगा है, जब पारिवारिक कार्यक्रम हुए या परिवार को ज़रूरत हुई है, तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दिए हैं। चाहे वो उनका शपथ ग्रहण समारोह है, इसको आप कह सकते हैं कि एक नैतिकता भी है और परिवार की कहानी बिल्कुल अलग होती है, राजनीति की कहानी बिल्कुल अलग होती है। राजनीति में हमने देखा है कि किस तरीके से दूरियां होती हैं, लेकिन कई जगहों पर परिवार की नज़दीकियां बनी रहती हैं। हालांकि परिवार की बातों से या परिवार की कहानी से सामान्य जन का कोई लेना देना नहीं होता। असली कहानी ये होती है कि राजनीतिक तौर पर कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। अगर बयानों पर गौर करें तो एक बार तो उत्तर प्रदेश में योगी है तो महाराष्ट्र में भोगी है जैसी बात भी कह दी थी राज ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने कई बार कड़े बयान दिए हैं, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली बात है कि वो लगातार बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी हिदायतें देते रहे हैं। खुलकर वो किसी के साथ भी एक मंच पर नहीं दिखाई देते हैं। ना तो वो खुलकर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ना खुलकर वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी चुनाव में क्या वो कोई समीकरण बनाएंगे, सीटों को लेकर उनकी दावेदारी क्या होगी, जैसी बहुत सी बातें हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि राज ठाकरे का हित किसके साथ जाने में है। दरअसल राज ठाकरे का हित सबसे पहले तो खुद की पार्टी को मजबूत करने में है। लिहाजा उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो एक उग्र रूप देखने को मिला राज ठाकरे का। राज ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिन्हें नारे लगाने हैं वो पाकिस्तान जाए, और ऐसे में हिंदू समाज या मराठी मानुष जाग गया और उसने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया तो क्या स्थिति होगी। इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसीलिए ऐसे कामों को छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। ये चेतावनी राज ठाकरे ने दी है जब वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले चाहे लाउडस्पीकर का विवाद हो, हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर के जवाब में बजाने की बात हो, या हलाल मीट का मुद्दा उठाना हो, ऐसे कई मुद्दे सामने आए जहां पर हिंदुत्व की बात करते दिखाई दिए राज ठाकरे। वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके ऊपर सबसे बड़ा दोष यही लगाया गया, या जो उनके खिलाफ बातें बोली गई एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, वो यही है कि उन्होंने हिंदुत्व का वो मूल मुद्दा छोड़ दिया जिसके सहारे पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था। अब राज ठाकरे उसी हिंदुत्व के मुद्दे को पुरजोर तरीके से अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये सारे मुद्दे तो उठाए ही हैं, साथ ही साथ में वो इस समीकरण पर भी गौर कर रहे हैं कि अभी भी मराठी मानुष उनके साथ आ जाता है तो एक बड़ा वर्ग, करीब 66% के आसपास का ये वर्ग रहेगा। अगर 24% के आसपास हम देखते हैं कि मराठी मानुष की संख्या है, तो 66% उन गैर मराठी लोगों की संख्या है जो बड़ी तादाद में बाहर की जगहों से आकर मुंबई में बसे, फिर मुंबई के होकर रह गए और मुंबई के असली वोटर हैं, बड़ी तादाद में वोटर हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? उत्तर भारतीय आते हैं, गुजराती आते हैं बड़ी तादाद में, और इन पर हिंदुत्व का मुद्दा जमकर काम कर सकता है। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि मराठी मानुष का साथ मिल जाए और हिंदू वोटर्स का साथ मिल जाए, इन गैर मराठी लोगों का भी वोट उनके साथ कुछ हद तक जुड़ जाए तो वो अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में अलग अलग धड़ों पर सियासत बटी हुई है। बीजेपी लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है, बहुत साफ दिखाई भी दे रहा है। बीएमसी के चुनाव में अलबत्ता
हमने ये तो अभी तक देखा नहीं है कि किसका किसके साथ समीकरण हो रहा है, लेकिन शिंदे गुट और बीजेपी साथ साथ में हैं, मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, मिलकर हम अपना मेयर बनाएंगे, ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। शिंदे गुट को असली शिवसेना कहते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर ये मेयर का चुनाव जीतने वाले हैं और बीएमसी पर हम कब्जा करेंगे, 150 सीटों का लक्ष्य रख लिया। इसमें अभी राज ठाकरे नहीं दिखाई देते हैं। अब उद्धव ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे अलग पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में सहानुभूति देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग अब भी ये मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस बात को खारिज एकनाथ शिंदे भी नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि उनके साथ में सहानुभूति की लहर जा सकती है, और जिस तरह से दशहरा रैली उन्हें शिवाजी पार्क में करने की अनुमति मिल गई है, उससे भी ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने आप को इस लड़ाई में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राज ठाकरे किस खेमे के साथ हैं? क्या वो बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड में दिखाई देंगे, या फिर शिवाजी पार्क में एक बार फिर आपको राज ठाकरे दिखाई देंगे? बहुत बड़ी बात है। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज ठाकरे या तो अपनी रैली करते दिखाई दें, लेकिन उनकी रैली के लिए कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। हाँ, ये बात ज़रूर कही गई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई नेताओं के द्वारा कि अब राज साहेब को रैली करनी चाहिए, तब जबकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान चल रही थी। बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को इजाज़त नहीं दी, वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये पूरी तरह से गलत है कि बीएमसी उनकी अर्जी को खारिज कर दे। पहले आओ पहले पाओ के लिहाज से, कई सालों से रैली करने के लिहाज से उद्धव ठाकरे का पूरा हक बनता है कि वो यहाँ पर रैली करें। ये तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे अब शिवाजी पार्क में ही अपनी रैली करेंगे, वहीं पर स्मारक है बाला साहेब ठाकरे का भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ में क्या ठाकरे परिवार बाला साहब की विरासत के लिए एक बार फिर दशहरा रैली में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है बीजेपी और शिंदे की बढ़ती हुई ताकत को। राज ठाकरे यदि अभी इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ में आते हैं, खुलकर सामने आते हैं, तो वैसे तो वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये तक कह चुके हैं कि मुन्ना भाई जो हैं वो भी आपके साथ हैं, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। वो मुन्ना भाई राज ठाकरे को कहते हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की दूरियों से इनकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे पूरी तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ भी नहीं दिखाई देते हैं। उनका क्या फायदा हो सकता है शिवाजी पार्क में जाने से? शिवाजी पार्क में बड़ी तादाद में शिव सैनिक जुटने वाले हैं। या तो शिवसेना राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे सौंप देते, जो कि पॉसिबल नहीं दिखाई देता, और खुद राज ठाकरे भी ये बात नहीं चाहते हैं। उनसे जब इस बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि शिवसेना से क्या लेना देना, मैं अपनी पार्टी चला रहा हूं, मैं बाला साहब ठाकरे के सपनों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से पूरा करूंगा। और उनका ध्यान इस पर भी है कि अमित ठाकरे को कैसे आगे बढ़ाए। लेकिन कई उनके समर्थक हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक बार फिर कम से कम दशहरा रैली के दौरान शिवाजी पार्क में साथ में खड़े दिखाई देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है, एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। हालांकि हम आपको बता दें इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार की दशहरा रैली बहुत कुछ ऐसा लेकर आने वाली है जो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर करेगा। दो रैलियां देखने को मिलेंगी। कानून व्यवस्था की स्थिति न गड़बड़ाए, ये बात भी पहले ही हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कह दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे की रैली हो रही है, उद्धव ठाकरे की रैली हो रही है, राज ठाकरे किसकी रैली में दिखाई देंगे? क्या वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ खुलकर आएंगे, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया? मुलाकातें हो रही हैं, फडणवीस मिल रहे हैं, शिंदे मिल रहे हैं, सब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा कि वो बीएमसी चुनाव में क्या किसी के साथ में जाएंगे, कोई समीकरण बनेगा। हाँ, अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं उद्धव ठाकरे, अकेले भी पड़ गए हैं। परिवार के नाते क्या राज ठाकरे उनके साथ मंच साझा कर सकते हैं? और दोनों ही तरीके से, अपनी राजनीति के लिहाज से, बाला साहब ठाकरे की विरासत के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम दिखाई देता है, और बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर एक भारी दबाव भी इससे पड़ता है। आप ये याद रखिए कि जब भी चुनाव होते हैं, कोई समीकरण बनता है, तो किसको क्या भूमिका मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये इसलिए अहम होता है क्योंकि इसके बाद ही सीटों को लेकर बार्गेनिंग शुरू होती है। राज ठाकरे कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं, उनको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं।
बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट यदि पहले से ही 150 का लक्ष्य, और पहले तो फडणवीस 200 का लक्ष्य कह रहे थे, तो फिर बचता क्या है किसी अन्य सहयोगी के लिए? और क्या उतनी सीटों पर राज ठाकरे मानने वाले हैं, या राज ठाकरे की अपेक्षाएं ज़्यादा सीटों की होंगी तो क्या बीजेपी शिंदे गुट मान जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो राजनीति के अंदरूनी सवाल हैं, या राजनीतिक विश्लेषक इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि कौन क्या फैसला लेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, पर स्पष्टता ये बात तो बहुत साफ है कि राज ठाकरे बहुत विचार कर रहे हैं, और ऐसे में कम से कम उनके समर्थकों की, चाहे वो उद्धव ठाकरे के समर्थक हों या राज ठाकरे के समर्थक हों, मैंने कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी है, हर रिपोर्ट में हमने यही देखा है कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का साथ देना चाहिए, इसकी मांग बड़े पैमाने पर होती है। आपको क्या लगता है? आप अगर महाराष्ट्र की राजनीति को क्लोजली देख रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ सकते हैं? बेशक उनकी राजनीति एक ना हो, लेकिन दशहरा रैली पर कोई बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। ये सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं, आप भी अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अपनी बात ज़रूर लिखें। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल लेकर आ जाएगा। बेशक बीजेपी से उनकी नज़दीकियाँ रहें, बेशक उनकी एकनाथ शिंदे से नज़दीकियाँ रहें, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं अपनी बार्गेनिंग के लिए बीएमसी चुनाव से पहले। दूसरा, उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी शिव सैनिकों की सहानुभूति उनके साथ दिखाई देती है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दशहरा रैली बहुत सारे संदेश लेकर आने वाली है महाराष्ट्र की राजनीति में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।